जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। आइए इसको हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, सिनोनिम्स का अर्थ समानार्थक या पर्यायवाची शब्द होता है और वे शब्द जो अर्थ में लगभग समान होते हैं किंतु उनके रूप में विभिन्नता होती है, उन्हें सिनोनिम्स कहते हैं। तो आइए हम लोग 50 सिनोनिम वर्ड देखेंगे जो आपकी सभी तरह की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगी, चाहे आप एसएससी, बीपीएससी, जीएसएससी, यूपीएससी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला आपका ए लेटर से 50, ठीक है, 50 वर्ड, ठीक है। सबसे पहले देखिए एबेंडन। एबेंडन का मतलब होता है त्यागना, ठीक है, और इसका सिनोनिम होता है गिव अप, लीव, फोरसेक आदि रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका एब्रीविएट। एब्रीविएट मतलब होता है संक्षिप्त करना, ठीक है, संक्षिप्त करना, और इसका सिनोनिम होता है एब्रीज, कंडेंस, शॉर्टेन आदि रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्यागना। क्या होता है? पद त्यागना, और इसका सिनोनिम होता है क्विट, एबेंडन, सरेंडर, ठीक है। उसके बाद है आपका एबिलिटी। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता या प्रवीणता, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा सिनोनिम वो हो जाएगा कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी याद रखिएगा। उसके बाद है आपका एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब होता है असाधारण या प्रतिकूल, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका एनामोलस, पेक्यूलियर और डिफरेंट याद रखिएगा। उसके बाद है एब्सेंस। एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति, और इसका सिनोनिम होता है आपका डेथ, डिफिशियंसी, स्कैरसिटी याद रखिएगा। उसके बाद है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्ण या शुद्ध, ठीक है, और इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका कंप्लीट, एग्जैक्ट, जेन्युइन याद रखिएगा। उसके बाद है आपका एब्स्टेन, ठीक है। एब्स्टेन मतलब होता है बचे या पृथक रहना, ठीक है, और इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका अवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन याद रखिएगा। उसके बाद आपका है एबेंडेंट। एबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर या अधिक, ठीक है, और इसका सिनोनिम हो जाएगा प्लेंटीफुल, फुल या बाउंटीफुल याद रखिएगा। उसके बाद है आपका एक्सीलरेट। एक्सीलरेट मतलब होता है जल्दी करना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा एडवांस, एक्सपेडिट, ठीक है, एक्सपेडाइट, हेस्टन या हरी याद रखिएगा। उसके बाद है आपका एक्सेंट। एक्सेंट मतलब होता है एसेंट मतलब होता है दबाव या जोर, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा एम्फेसिस, स्ट्रेस, पिच या टन। चलिए अगला है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट ये जो है आपका, ये हो जाएगा आपका स्वीकार करना या विश्वास करना, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, उसके बाद एनोलेज, उसके बाद बिलीव, उसके बाद रेकोनाइज। चलिए आगे है, तो इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, उसके बाद है एक्सेस। एक्सेस यानी समीप में पहुंचना, और इसका आपका सिनोनिम हो जाएगा एडमिशन, ठीक है, एडमिटेंस, अप्रोच और एंट्रेंस याद रखिएगा। उसके बाद है आपका एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लेमिटी, कैजुअलिटी, डिसएस्टर, कोलिजन याद रखिएगा। उसके बाद है आपका एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब होता है स्वीकृति देना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा एग्री, अलाउ, कन्फर, ग्रांट याद रखिएगा। उसके बाद है आपका एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मतलब होता है दोषी या अपराधी ठहराना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्लेम, चार्ज, एट्रीब्यूट, क्रिमिनेट याद रखिएगा। उसके बाद है आपका एक्वाइंट। एक्वाइंट मतलब होता है जान पहचान करना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्क्लोज, फेमिलराइज, इन्फॉर्म और रिवील। उसके बाद है आपका एक्वाइंटेंस। एक्वाइंटेंस एक्वाइंटेंस मतलब होता है जान पहचान, और इसका हो जाएगा आपका कलीग, फ्रेंड, कंपेनियनशिप याद रखिएगा। उसके बाद है आपका एडवांस, अनुन्नति करता हुआ, ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सट्रीम, फॉरमोस्ट, फॉरवर्ड, प्रोग्रेसिव याद रखिएगा। उसके बाद है आपका एडवेंटेजियस। एडवेंटेजियस का मतलब होता है लाभदायक, इसका सिनोनिम हो जाएगा बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, गेनफुल, कन्वीनियंट याद रखिएगा। उसके बाद है एडवेंचर्स। एडवेंचर्स मानी साहसिक
ठीक है, तो सिनोनिम हो जाएगा बोल्ड, डेयरिंग, रिकलेस, रिस्की। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिनोनिम का। उसके बाद है आपका 22 नंबर, देखिए 22 नंबर है एफेक्शनेट। कहाँ जा रहे हो जी, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, हाँ अब ठीक है। उसके अरे हाँ ऐसे हो जाए, हाँ एफेक्शनेट जो है इसका मतलब होता है स्नेह, ठीक है, एफेक्शनेट मतलब स्नेह, और इसका सिनोनिम हो जाएगा डिवोटेड, फ्रेंडली और काइंड, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका एग्रावेट। एग्रावेट मतलब होता है उत्तेजित या क्रोधित करना, ठीक है, इसका सिनोनिम होता है आपका एग्जारेट और इरिटेट, एनॉय और इंटेंसिफाई। उसके बाद आपका है अलायंस। अलायंस मतलब होता है संधि या समझौता, ठीक है, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोलिशन, कॉम्पैक्ट, ट्रीटी और एग्रीमेंट, याद करना। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए ऑलमाइटी। ऑलमाइटी मतलब होता है सर्वशक्तिमान, ठीक है, और इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑल पावरफुल, ग्रेट, ओमनीपोटेंट और इनविंसिबल। चलिए आगे है एल्दो। एल्दो मतलब होता है आपका यद्यपि, यानी यदि ऐसा हो, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सिनोनिम इवन इफ, इवन दो, वाइल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक मतलब होता है परोपकारी, और इसका हो जाएगा बेनेवोलेंट, ह्यूमैन, जेनरस और चैरिटेबल, याद रखिएगा। चलिए अगला है ऑलवेज। ऑलवेज यानी हमेशा, ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा इवर, इवरमोर, फॉरएवर, विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका एम्बिजियस। एम्बिजियस यानी संदिग्ध या अस्पष्ट, इसका सिनोनिम हो जाएगा कंफ्यूज्ड, डाउटफुल, ऑब्सक्योर या वैग्यू, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका एमोंग। एमोंग यानी होता है बीच में, और इसका सिनोनिम हो जाएगा एमिस्ट, एमोंगस्ट, बिटवीन या मिस्ट, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका एनालिसिस यानी विघटन या विभाजन, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिवीजन, इंक्वायरी, रिव्यू और स्क्रूटिनी, ठीक है, स्क्रूटिनी, याद रखिएगा। इसको थोड़ा ऐसे रखते हैं, हाँ। उसके बाद है आपका एंसेस्टर। एंसेस्टर यानी पूर्वज, पुरखा, बाप दादा, इसका सिनोनिम हो जाएगा फोर फादर, प्रेडिसेसर, एंटीसीडेंट और फोर रनर। उसके बाद है आपका एंशियंट। एंशियंट यानी प्राचीन, और इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका ऑब्सोलेट, ओल्ड फैशन, एज्ड, आउट ऑफ डेट, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका एनोनिमाउस। और एनोनिमाउस मतलब होता है गुमनाम, और इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका नेमलेस, अननोन, फेसलेस, इम्पर्सनल, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका एंटीपैथी, ठीक है, क्या हो रहा है। एंटीपैथी मतलब होता है घृणा, भाग रे बाबू इधर, हाँ। एंटीपैथी मतलब होता है घृणा या अनिच्छा, और इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसगस्ट, डिसलाइक, इलविल, एनिमिटी, हेट इत्यादि, ठीक है। उसके बाद है आपका एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मतलब होता है चिंता या व्यग्रता, और इसका सिनोनिम हो जाएगा डिजायर, डिस्ट्रेस, ड्रेड, टेंशन या वरी, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका एंग्शस। एंग्शस यानी व्याकुल या चिंतित, और इसका सिनोनिम हो जाएगा इम्पेशेंट, वरीड, टॉर्चर्ड, एफ्रेड। चलिए उसके बाद आपका है एपेथेटिक। एपेथेटिक का मतलब होता है आपका उदासीन और निरुत्साह, और इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका इमोशनलेस, इम्पैसिव, इंडिफरेंट और पैसिव। उसके बाद है आपका एपोलॉजी। एपोलॉजी मतलब होता है क्षमा प्रार्थना, ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट और जस्टिफिकेशन, डिफेंस और एक्सक्यूज। उसके बाद है आपका एपरेंट। एपरेंट मतलब होता है स्पष्ट या प्रत्यक्ष, इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लियर, डिक्लेयर्ड, ऑब्वियस और विजिबल। चलिए उसके बाद है आपका प्रशंसा या स्तुति, सॉरी
एप्लॉज। एप्लॉज मतलब होता है प्रशंसा या स्तुति, और इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका अप्रूवल, प्रेज, कमेंडेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस आदि। उसके बाद आप देख सकते हैं यह है आपका अरिस्टोक्रेट। अरिस्टोक्रेट मतलब होता है शिष्ट मनुष्य या स्त्री। इसका सिनोनिम हो जाएगा नोबेलमैन, पियर, नोबेल वुमेन या पियरेस। ठीक है। उसके बाद है आपका अराइवल। अराइवल मतलब आगमन या उपस्थिति, और इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका अपीयरेंस, अप्रोच, एंट्रेंस और ऑक्योरेंस आदि रखिएगा। उसके बाद है आपका अरोगेंट। अरोगेंट यानी अहंकारी या हठी, और इसका सिनोनिम हो जाएगा कंसीटेड, हठी, हॉटी, कंटेम्पचस और प्राउड आदि रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपका है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम या बनावटी, और इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका मैनमेड, बोगस, सिंथेटिक या अननेचुरल। ठीक है। उसके बाद है आपका एसेंड। ठीक है। एसेंड मतलब क्या होता है, ऊपर जाना, चढ़ना या उठाना। ठीक है। और सिनोनिम हो जाएगा माउंट, मूव अप, गो अप, क्लाइम। ठीक है। उसके बाद है एस्पिरेंट। एस्पिरेंट मतलब होता है आकांक्षी, और इसका हो जाएगा आपका एप्लीकेंट, शूटर, कैंडिडेट या कंपेटिटर। ठीक है। उसके बाद आपका है, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। उसके बाद है आपका एसेसिन। एसेसिन मतलब होता है घातक या हत्यारा, और इसका हो जाएगा सिनोनिम में ब्रेवो, किलर, मर्डरर या स्लेयर। ठीक है। उसके बाद है ऑडिबल। ऑडिबल यानी श्रव्य, इसका हो जाएगा आपका अप्रिसिएबल, क्लियर, डिक्टेबल और डिस्टिंक्ट। ठीक है। उसके बाद है आपका ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब होता है भद्दा। ठीक है। और कठिन या व्यग्र, और इसका हो जाएगा सिनोनिम क्लमसी। ठीक है। और डिफ़िकल्ट या इनएक्सपर्ट आदि रखिएगा। तो आज का ये 50 सिनोनिम वर्ड आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं रोज़ इसी तरह 50 से 60 सिनोनिम वर्ड रोज़ लेकर आऊँगा जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।